अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद और प्रोग्राम है ख़बरों से आगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में इंटरनेट स्लो होने के हवाले से हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं, जिनमें इंटरनेट की स्पीड कम होने को तस्लीम तो किया जा रहा है, लेकिन उसके मुख्तलिफ तौजीहात पेश की जा रही हैं। वज़ीर ममलकत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिज़ा फ़ातिमा ख्वाजा का कहना है कि VPN के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से इंटरनेट की स्पीड कम हुई। दूसरी जानिब पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी का कहना है कि मुल्क में इंटरनेट की रफ्तार कम होने की 4 वजूहात हैं। लाहौर हाई कोर्ट में PTA ने जवाब दिया कि ज़ेर समंदर केबल कट जाने से इंटरनेट की रफ्तार कम हुई। इसके अलावा 31 जुलाई को एक इंटरनेट कंपनी की गलती की वजह से भी इंटरनेट की स्पीड कम हुई। PTA के वकील के मुताबिक 15 अगस्त को भारत के यौम आज़ादी पर साइबर हमले से भी इंटरनेट की रफ्तार में कमी आई। वकील के जवाब के मुताबिक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी VPN के बेतहाशा इस्तेमाल की वजह से भी इंटरनेट की स्पीड मुतासिर हुई है। माहिरीन का कहना है कि इंटरनेट स्पीड कम होने की ये सब वजूहात हो सकती हैं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में इंटरनेट के निज़ाम में ऐसा निज़ाम नस्ब किया गया है जिसकी वजह से इंटरनेट की स्पीड 30 से 40% तक कम हो चुकी है। माहिरीन का कहना है कि हुकूमत की जानिब से इंटरनेट सुस्त होने की वजूहात तकनीकी तौर पर दुरुस्त हो सकती हैं, लेकिन असल वजह उनमें से क्या है यह हुकूमत ही बता सकती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माहिर नदीम एहसान कहते हैं कि इंटरनेट स्पीड कम होने की वजूहात कई एक हो सकती हैं, लेकिन इस वक्त सबसे अहम वजह फायरवॉल की तनसीब नज़र आ रही है। वो कहते हैं कि सब मैरीन केबल में फॉल्ट आना भी एक वजह हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ 2 से 3 इंटरनेशनल केबल्स आ रही हैं, और अगर उनमें से एक में भी कोई फ़नी ख़राबी आ जाए तो उसके लिए मुतासरा केबल की ट्रैफिक को काम करने वाली केबल्स पर मुंतकिल करना पड़ता है, और इस वजह से इंटरनेट की रफ्तार कम हो सकती है। IT प्रोफेशनल और साइबर फॉरेंसिक के माहिर शहजाद राजा कहते हैं कि आमतौर पर फायरवॉल या राउटर लगने से स्पीड मुतासिर होती है। इसका हल यह है कि वो वेबसाइट्स जिनसे किसी को भी कोई मसला नहीं है उन्हें वाइट लिस्ट डिक्लेयर किया जाए तो मसला हल हो सकता है। शहजाद राजा का कहना था कि VPN के हवाले से वज़ीर ममलकत शिज़ा फ़ातिमा ने जो बयान दिया है वो तकनीकी तौर पर दुरुस्त हो सकता है। साइबर अटैक की वजह से स्पीड कम होने के बारे में शहजाद राजा का कहना था कि तरक्की याफ्ता ममालिक ने दूसरे मुल्कों से आने वाले अटैक्स के लिए फायरवॉल नस्ब कर रखी है। बुध को कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इजलास मुनक़िद हुआ। कमेटी में वज़ीर IT शिज़ा फ़ातिमा, चेयरमैन PTA मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर, मुस्तफ़ा कमाल और दीगर ने शिरकत की। चेयरमैन कायमा कमेटी सैयद अमीनुल हक ने मुल्क में इंटरनेट सर्विसेज में खलल और सोशल मीडिया सर्विस की बंदिश पर नोटिस लिया था। चेयरमैन PTA मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान को तलब कर रखा था, जिस पर उन्होंने कमेटी को ब्रीफिंग दी। सैयद अमीनुल हक ने पूछा कि आवाम को बताया जाए कि इंटरनेट सर्विस क्यों मुतासिर है, फायरवॉल लगा है या नहीं, बताया जाए। मीडिया को PTA इससे मुताल्लिक़ आगाही दे ताकि आवाम को आगाह किया जाता रहे। चेयरमैन PTA मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान ने कहा कि वज़ीर ममलकत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें कई वजूहात बताई गई थीं। 7.5 टेराबाइट डेटा एक केबल से पाकिस्तान आता है। सबमरीन कंसोर्शियम ने आगाह किया है कि सबमरीन केबल में फॉल्ट है, जिसकी वजह से इंटरनेट मुतासिर है। 7 फाइबर ऑप्टिक केबल पाकिस्तान आती हैं, जिनमें से एक ख़राब है। 27 अगस्त तक का वक्त है, वो केबल ठीक हो जाएगी। इस सूरत हाल पर VPN के इस्तेमाल से मकामी इंटरनेट डाउन हुआ। रुकने कायमा कमेटी ने कहा कि लोगों को VPN इस्तेमाल करने की क्यों ज़रूरत पेश आई। चेयरमैन PTA ने कहा कि CDN पर जो डेटा मौजूद नहीं था वो VPN से काबिल रसाई हो जाता है। बैरिस्टर गौहर अली ने कहा कि क्या दुनिया में दीगर ममालिक में भी ज़ेर समंदर केबल मुतासिर है।
یا صرف پاکستان کی کیبل متاثر ہے؟ میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان نے کہا کہ پاکستان کی سب میرین کیبل متاثر ہے۔ رکن قائمہ کمیٹی نے پوچھا کہ کیا وی پی این کا استعمال غیر قانونی ہے؟ اس پر چیئرمین پی ٹی اے نے قانون سے لا علمی کا اظہار کیا اور متعلقہ لا آفیسر کو بلا لیا۔ اجلاس میں مصطفیٰ کمال نے پوچھا کہ اس بریک ڈاؤن سے کتنا نقصان ہوا ہے؟ پی ٹی اے کو کوئی اندازہ ہے؟ علی قاسم گیلانی نے کہا کہ فری لانسرز کو کتنا نقصان ہوا؟ اسی طرح دیگر ارکان قائمہ کمیٹی نے چیئرمین پی ٹی اے پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ چیئرمین پی ٹی اے نے کہا کہ ٹیلی کام سیکٹر کو 6 روز میں 300 ملین روپے کا نقصان ہوا۔ ہم نے جاز، زونگ سمیت تمام کمپنیوں کے سی او ایس پر ایک کمیٹی بنائی۔ کمیٹی نے اخذ کیا کہ کسی سطح پر کوئی خرابی یا مسئلہ نہیں ہے۔ چیئرمین پی ٹی اے نے کہا کہ ہمیں وفاقی حکومت، وزارت داخلہ یا عدالت ہدایات دیتے ہیں۔ ہمارے پاس شکایات آتی ہیں تو ہم اس کا موازنہ کرتے ہیں۔ اگر سوشل میڈیا پر کوئی ویڈیو آتی ہے تو اس کا قانون کے مطابق موازنہ کیا جاتا ہے، پھر ریموو کرنے کی ہدایات کی جاتی ہیں۔ 97,000 ایسی ویب سائٹس بلاک کی گئی ہیں جس میں پورنوگرافی ہوتی ہے۔ چیئرمین پی ٹی اے نے کہا کہ سن 2006 میں ویب مینجمنٹ سسٹم موجود تھا۔ مارچ سن 2019 میں فائر وال کا نظام منظور ہوا تھا۔ سن 2019 میں اس سسٹم کی اپ گریڈیشن شروع کی گئی۔ اسے پہلے WMS کہتے تھے، جسے مارچ سن 2019 میں نیشن فائر وال سسٹم کا نام دیا گیا۔ اسے سسٹم کہیں، فائر یا کوئی اور نام دیا جاتا ہے، ہمارے ہاں اسے ویب مینجمنٹ سسٹم کہتے ہیں۔ عمر ایوب نے کہا کہ مودی سرکاری انڈیا میں کیا کر رہی ہے؟ مودی سرکار انڈیا میں کیا کر رہی ہے؟ یوکرین، بنگلہ دیش یا میانمار، یوگنڈا میں اظہار رائے پر پابندی نہیں ہے۔ اب اس سسٹم کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ویب مینجمنٹ سسٹم یا فائر وال سسٹم اگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور مواد کو متاثر کرتا ہے تو آپ تو بلاک کر دیں گے، مگر اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ کیا انٹیلیجنس ایجنسی کے پاس قابلیت ہے کہ وہ خود مداخلت کر کے چیزوں کو بلاک کر دے؟ چیئرمین پی ٹی اے میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان نے کہا کہ آپ میری بات کی غلط تشریح کر رہے ہیں۔ یہ سسٹم آپ کے دور حکومت میں ہی لایا گیا تھا۔ قائمہ کمیٹی اجلاس میں عمر ایوب اور لیگی رکن کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ لیگی رکن قائمہ کمیٹی نے کہا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ ٹیلی فون ٹیپ قومی سلامتی کے لیے ہونے چاہیے۔ کیا آپ بھی انٹرنیٹ کی سپیڈ سست ہونے سے پریشانی کا شکار ہیں؟ اگر آپ کے کام کا تعلق انٹرنیٹ سے ہے تو اس کی سست رفتاری آپ کے کام کو کس حد تک متاثر کر رہی ہے؟ آپ کے خیال میں صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکومتی سطح پر کیا اقدام ہونے چاہیے؟ ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ خدا حافظ۔